लास्ट वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर के बारे में पढ़े थे। उसके सारे जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको टेस्ट किए थे। तो अभी पैरेललोग्राम देखते हैं। एक ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर या ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स जिसकी अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होंगे उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। इस फिगर में अपोजिट साइड्स कौन कौन है? ए डी एंड बी सी। तो ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी। तो एक रेक्टेंगल क्या एक पैरेललोग्राम है? एक्चुअली है। ये डायग्राम देखिए, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम हो सकता है, एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम हो सकता है। लेकिन एक पैरेललोग्राम कभी रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं हो सकता है, एंगल का इशू है। तो अब देखते हैं डिडक्शन 6। व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये फिगर देखिए, यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। इसमें जो बी एंगल दिया है वो 30 डिग्री है। पहले ये समझिए, ये दो पैरेलल लाइंस और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। सम ऑफ, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी ट्रांसवर्सल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मीन्स एक जो ये दो पैरेलल लाइन्स है, एक ट्रांसवर्सल है, इसकी जो इंटरनल एंगल्स होंगे, मतलब ये एंगल मिलके 180 डिग्री होंगे, ये मिलके 180 डिग्री होंगे। तो उसी हिसाब से इन ए बी सी डी पैरेललोग्राम कौन कौन साइड पैरेलल है? ए बी पैरेलल टू डी सी। तो उसमें क्या है? ए डी इज ट्रांसवर्सल। अगर ए बी ट्रांसवर्सल हुआ तो इस ट्रांसवर्सल की जो इंटीरियर एंगल्स है वो मिलके 180 डिग्री होंगे। इसी हिसाब से एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए कितना? 30 डिग्री। तो ये हुआ 150 डिग्री। लाइक दिस ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी बी सी के साथ पैरेलल है, और ए बी जो है ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए डी पैरेलल टू बी सी, ये लाइन पैरेलल है, और ए बी उसमें से, ए बी ट्रांसवर्सल है। मतलब इस ट्रांसवर्सल की जो इंटीरियर एंगल्स है, ये दोनों ये और ये मिलके 180 डिग्री होंगे। उसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए 30 हमें पता है, तो 150 डिग्री। तो एंगल डी 150 डिग्री है, एंगल बी भी 150 डिग्री है। तो ये 30, ये 150, ये भी 150, और ये अगर ये 150 हुआ, ये भी 30। इसका मतलब एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स वो सेम है एंड एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री है। जो दोनों को मिला के, मतलब एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स हो ये 180 डिग्री होंगे और ऑपोजिट एंगल्स सेम होंगे। फिर देखते हैं डिडक्शन 7। तो डिडक्शन 7, व्हाट कैन यू से अबाउट द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो साइड्स है उनके बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर हम इसकी साइड के बारे में
देखेंगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है ए बी डी, बी सी डी, इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन निकालें तो ये ट्रायंगल सेम है या कुछ है हम पता चल जाएगा। तो इन ए बी डी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, देखो एंगल ए एंगल सी इक्वल है, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों? एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल डी बी सी, क्योंकि ए बी सी डी पैरेलल लाइन्स है, बी डी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। इस तरह ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल सेम होता है, तो ये एंगल सेम है, ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर बी डी कॉमन है, तो एंगल साइड ए एस के कॉन्ग्रुएंस के रूल के हिसाब से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी, मतलब उसका जो बाकी सारे साइड से एंगल्स है वो भी सेम होंगे। तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी और ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो सारे प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की देखते हैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, फिर एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री। डिडक्शन 8 देखते हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स इन ए पैरेललोग्राम? एक पैरेललोग्राम में जो दो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो इंटरसेक्ट पॉइंट के रिलेशंस, वो दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं, उसके बारे में जानते हैं। ए ई वाई एस एक पैरेललोग्राम है, तो हमें ये दोनों सेम है कि नहीं इसके बारे में पता करना है। तो अगर हम इस फिगर से, इस पैरेललोग्राम से ट्रायंगल ए ई ओ एंड ट्रायंगल एस ओ वाई के बीच में देखेंगे तो हमें पहले मालूम है ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ए ई इज इक्वल्स टू एस वाई। फिर ये एंगल इक्वल है, क्योंकि ए ई ए एस ये दोनों पैरेलल लाइन से, ई एस ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों इक्वल इसीलिए होंगे क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ए ई ओ इज इक्वल्स टू ओ एस वाई, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। फिर ए और ए भी इक्वल है, ई ए ओ इज इक्वल्स टू ओ वाई एस, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो ट्रायंगल ए ई ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस ओ वाई, उसका मतलब बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम है। तो ए ई ए ओ इज इक्वल्स टू ओ वाई, ई ओ इज इक्वल्स टू ओ एस, उसका मतलब पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करता है। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। अब देखते हैं रोम्बस, एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी साइड्स सारे सेम हो, और ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, ये चारों साइड अगर सेम है तो उसे हम रोम्बस कहते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी, सी इज इक्वल्स टू सी, डी इज इक्वल्स टू ए डी, चारों साइड्स अगर इक्वल हो और ये एंगल 90 डिग्री ना हो, अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये फिर स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसका जो डिडक्शन 9 है वो देखते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल्स इन ए रोम्बस?
एक रोम्बस के जो एंगल्स होते हैं उससे जानते हैं, उसके बीच में रिलेशन देखते हैं। तो इस फिगर में देखिए GAME एक रोम्बस है, रोम्बस के चारों साइड इक्वल है, तो ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल है। GAME रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल है और AE डायगोनल, उसका मतलब दो ट्रायंगल में बनता है ये GAE ट्रायंगल, AME ट्रायंगल इन GAE ट्रायंगल एंड इन ट्रायंगल AME। इसके बीच में हम देखेंगे तो पूरा का जो एंगल के रिलेशन है वो पता चल जाएगा। तो ये चारों साइड इक्वल है, मतलब ये साइड इक्वल है, GAE इज इक्वल टू EM, फिर ये साइड भी इक्वल है, GA इज इक्वल टू AM। दो चीज़ इक्वल हो गए, फिर नहीं ये दोनों इक्वल है तो इसके जो फ्रंट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स, ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसका जो लेंथ है और इसका लेंथ सेम है, और इसका लेंथ सेम है, इसका भी लेंथ सेम है, तो ये एंगल भी सेम है। उसी हिसाब से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल है। आप A इज इक्वल टू B लिख सकते हो या फिर कुछ भी लिख दो, सेम है। उसका मतलब दोनों ट्रायंगल सेम है तो ये एंगल सेम है। तो क्या पता चला, एक जो रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। पूरा प्रॉपर्टी दिखते हैं, ऑल साइड्स सेम है, फिर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर है, एक रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स सेम है एंड एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री है। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एंड डायगोनल्स एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। रिडक्शन 10 देखते हैं। तो जैसे ही स्क्वायर का 90 डिग्री में इंटरसेक्ट कर रहा है, वैसे ही डायगोनल्स ईच अदर को बाइसेक्ट कर रहे हैं एंड 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। कितने पे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है ये जो फिगरेटिव क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सारे इस चैप्टर के अंदर जितने फिगरेटिव क्वेश्चन है सारे सॉल्व करके मैं अपलोड कर दूंगा। तो अब देखते हैं काइट्स ABCD एक काइट है। काइट में क्या है, देखिए AB इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू CD, फिर जो BD डायगोनल है वो AC को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स AC, मतलब AO इज इक्वल टू OC इन ट्रायंगल AOD OCD। तो ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 90 डिग्री है, दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, OCD। उसी हिसाब से ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB। अब देखते हैं ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी वन पेयर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, मतलब PQ पैरेलल टू SR। तो जो एक नॉन पैरेलल साइड है PS और QR। ट्रेपीजियम का जो पैरेलल साइड के एडजेसेंट एंगल्स है, ये PQSR पैरेलल है, तो इसकी जो एडजेसेंट एंगल्स है वो मिलके 180 डिग्री होते हैं। एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी हिसाब से एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखते हैं आइसोसेल ट्रेपीजियम किसे कहते हैं। अगर ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स बराबर हो जाएं तो उसे आइसोसेल ट्रेपीजियम कहते हैं। ये है नॉन पैरेलल साइड्स ट्रेपीजियम की, तो ये अगर बराबर हो जाए, इफ PS इज इक्वल्स टू QR देन PS
आर क्यू इज ए आइसोसेल ट्रेपेजियम। इसमें बेस एंगल्स बराबर होते हैं, जो बेस एंगल्स वो सेम होते हैं, इसके डायगोनल्स लंबाई भी बराबर होते हैं। इसका जो डायगोनल्स होगा, अगर एक आइसोसेल ट्रेपेजियम हो गया तो उसका जो डायगोनल्स है वो भी सेम होता है। एक ट्रेपेजियम के एरिया, चलो एरिया में पढ़ेंगे वो। अब ये चैप्टर हुआ ख़त्म। ये जो सारे फिगर इट आउट क्वेश्चंस है, ये सारे फिगर इट आउट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करके अपलोड कर दूंगा, आज रात को या फिर कल सुबह। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।